श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। ऋषियों मुनियों साधु महात्मा यति सती सन्यासी प्रेमी भक्तों का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि ताकि उन्हीं जैसे हमें भी जीवन मिला हुआ है तो हम उस जीवन को जीवन बना लें। कैसा करके? अपने मन को समझा करके कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है कि ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, और दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ पर, यहाँ पर। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में न धेला रहेगा, तेरे कमर में न धेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हरदम यही हम सोचते रहते हैं कि इतना कमा ले तो काम आएगा, लेकिन हमारे हृदय में दूरदर्शिता नहीं होती, क्योंकि जिसके लिए हम रात दिन सोच रहे हैं कि काम आएगा काम आएगा, उसका तो पल का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन जो पहले ही साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसके लिए कभी सोचते नहीं कि काम आएगा, उसको हम साथी बना लें। इसलिए महापुरुष सच्चाई को दर्शाते हैं। प्रेमी भक्त का अनुभव है कि कहता है कि ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। वे लक्ष्मी विष्णु के साथ ही रहती हैं, किसी की बनती लक्ष्मी पूजा करते हैं लोग, अभी करे होंगे दिवाली पे। विष्णु का नहीं करा होगा कोई भी, विष्णु का किया है कोई नहीं, सब लक्ष्मी का करते हैं। लेकिन लक्ष्मी के लिए प्रिय कौन है? विष्णु है कि आप लोग हो? तो फिर और जो प्रिय है वो उनको पूछते नहीं हो। सही बात है। विश्व के कड़कड़ में विराजमान है, उनसे कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपकी बनेंगी नहीं बनेंगी। ये तो अज्ञानता है। पर यह तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम, वो किसी की गुलाम होने वाली नहीं है। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, सभी महापुरुष आए और सबने इस सच्चाई को दर्शाया कि दौलत तो नहीं रहती है, जिस दौलत को तुम इकट्ठा कर रहे हो वो रहता है सिर्फ नाम, प्रभु का नाम रहता है। आपने जो कर्म किया है उसका नाम रहता है। कभी इसका अंत भी होगा, जो दुनिया फानी है और रह जाती है केवल कर्मों की कहानी। तो राम नाम लूटने के लिए इसीलिए उपदेश दिया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। लेकिन राम नाम को लूटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। कारण राम नाम को क्यों नहीं लूटते? देखें, ये सच्चाई को समझिए। किसको लूटते हैं? दौलत, दुनिया की दौलत। अभी किसी को अभी पता चल जाए कि थोड़ा पैसा बट रहा है तो आप लोगों का भी पता नहीं लगेगा कहाँ चलेगा, एकदम सीधे नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारा जीवन सुखी नहीं हो पाता है। जो लूटने की चीज है हम उसे लूटते नहीं। कारण है उसके पीछे, क्योंकि हम उसके रहस्य को जानते नहीं। और जिसने रहस्य को जाना उसने सर्वस्व त्याग कर हड्डी गला दी उसको लूटने के लिए। सूली फांसी की सजा सहली, राजा होकर के मिट गए कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, और बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। भाइयों बहनों, जिंदगी 4 दिन की हो लेकिन मालिक के लिए हो तो वो कीमती है, और 100 साल की हो तो किसी ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है। क्या कहा? हरि नाम को तो जाना नहीं, 100 साल जी करे क्या मिला। हरि नाम को तो जाना नहीं, 100 साल जी करे क्या मिला। अपने को तो पहचाना नहीं, 100 साल जी करे क्या मिला। अपने को तो पहचाना नहीं, 100 साल जी करे क्या मिला। कि हरि नाम को तो जाना नहीं। हरि नाम को जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? जानते हैं, जानते हैं। ये भी नहीं पता है कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। इसे जानना नहीं कहते हैं। जानना उसे कहते हैं जो जो उसकी सच्चाई है। देखें क्या सच्चाई है। नाम ही नामी है, जिसका नाम है जब हम उसे पुकारते हैं कि जो जन सुमिरन करत निरंतर सदा रहत तिन पासी रे। जो जन सुमिरन करत निरंतर सदा रहत तिन पासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। अब जब नाम कितना बड़ा कीमती है कि हम जब सुमिरन करते हैं तो नामी हमारा मालिक हमारे पास रहता है। और नाम का जब सुमिरन करते हैं तब वो दर्शन देता है। आपका रामायण दावा करता है कि देख ही रूप नाम याधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। प्रभु का रूप नाम के अधीन है।
तो उस नाम को कहाँ जाना है? कभी नाम सुमिरन, नाम याद किया भगवान का, राम राम बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम भगवते नमः बोले, राधे राधे बोले, तो कभी भगवान बस में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? तो हुआ नहीं तो फिर कहाँ जाने? फिर कहाँ जाने? जाने नहीं। हरि नाम को तो जाना नहीं। जो हरि नाम को जान लेता है वो नाममय हो जाता है, वो और कहीं फंसता नहीं। बात समझ नहीं? इसे कहते हैं जानना। किसी चीज को जब आप जान लेते हो तो आप उससे अलग नहीं होते हो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति को जान लेती है कि यही हमारा सब कुछ है, चाहे जैसा भी है, जुआरी है, सरारी है, कैसा भी यही है, तो कहीं उससे टसमस होती है? नहीं होती। लेकिन अगर जानी नहीं तो अच्छा भी है तो दाएं बाएं झांक लेती है, होता है कि नहीं? ये नाम को जान जाता है, उसके लिए दुनिया फीकी हो जाती है। दुनिया कुछ भी नहीं, चूंकि नाम से ही पूरा संसार बना है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटे। और वो नाम आपके इस घट में, शरीर में आच्छादित है, विराजमान है, जिस नाम से परमात्मा दर्शन देता है। उस नाम को आज तक जाना नहीं, और अपने को पहचान, आप ये हाड़ मांस ही है कि कुछ और है, और जो है उसको अगर पहचाना नहीं तो 100 साल के भी हो गए तो कोई फायदा नहीं। कि जिन काम किए परमार्थ के, जिन काम किए परमार्थ के, तन से मन से धन से कर से, तन से मन से धन से कर से, जग अंदर कीरत छाए रही, जग अंदर कीरत छाए रही, दिन 4 विशेष जिया न जिया, दिन 4 विशेष जिया न जिया, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जो नाम को ले लेता है उसके लिए फिर दुनिया में लेने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। नाम ले लिया तो सब कुछ ले लिया, सब पूरा सकल पसारा उसी का होता है, क्योंकि सब उसी से बना है। हाँ, हम फॉर्मेलिटी में थोड़ी देर जैसा जानते हैं ऐसा नाम जप लेते हैं, याद कर लेते हैं, ये लेना नहीं है। अब कोई चीज आया बेचने और वहाँ हम चले गए, मोल भाव भी कर लिया और उठा के देख भी लिया, अब देख के रख दिया, तो क्या फायदा हो गया? कुछ फायदा है? ये खरीदा नहीं उसको, उसका रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो जब नाम को ले लेंगी, नाम लिया था सती अनसुईया ने, नाम लिया था मीरा ने, नाम लिया था सबरी ने, कुछ और लिया फिर नहीं। हाँ, इसको कहते हैं लेना। ठीक है, बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद